नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के इंटरव्यू के। तो इस समय गुजरात के इंटरव्यू कॉल आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू कॉल आए हुए हैं और वेस्ट बंगाल के इंटरव्यू कॉल आए हुए हैं और साथ साथ बिहार एपीओ के इंटरव्यू कॉल आए हुए हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन खुद से करनी होती है। देखिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, आप उनको सुनते हैं। एक उनको सुनना और एक खुद की प्रैक्टिस करना इज अ डिफरेंट। वहाँ पे सुन लो, व्यूज़ देख रहे हो, लाखों व्यूज़ दिख रहे हैं, उसने जो बोला क्या वो एज इट इज़ आप बोल पाएंगे? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, हमें अंदर से करना होता है जो भी करना होता है, राइट। तो इसी कड़ी में सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है इंटरव्यू क्लासेस चलाती है। इंटरव्यू क्लासेस में आप खुद कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में आपको चर्चा करती हूँ आज। जैसे कि आपने हमारी इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की तो मॉर्निंग में आपको एक टास्क मिलेगा कि बेटा आज के दिन आपको, क्योंकि हम सेक्शन 1 से 484 नहीं जाएंगे, हम पहली प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को, उन सेक्शंस को देंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आज का आपका टास्क है कि आपको सीआरपीसी का चैप्टर 12 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 29 पढ़ना है, 30 पढ़ना है। सेकंड, सीपीसी लेना है, सीपीसी का पार्ट 7 पढ़ना है, ऑर्डर 41 से 45, ये भी अपील। और थर्ड वन आता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आपको उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। और सीपीसी में पार्ट 8 है, ऑर्डर 46, 47 है। इसी के साथ जो बिहार एपीओ के लिए आ रहे हैं, तो बिहार एपीओ के लिए उनको टास्क दिया जा रहा है कि आपको आज आईपीसी में क्या टास्क रहेगा, सीआरपीसी में क्या रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका क्या टास्क रहेगा। जैसे आईपीसी के अंदर आज आपको सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर आपका आता है आपके पास 16। सीआरपीसी में चैप्टर आपको यही पढ़ने हैं 12, 17, 29 एंड 30। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपको पढ़ना है सेक्शन 101 से 167। क्यों पहले पीछे वाला पढ़ाया? क्योंकि हम आगे से तो रोज ही पढ़ते हैं, पीछे तो जाके थक जाते हैं, ठीक है। और पूरे दिन आप इनको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको टास्क मिलता है कि वाई आप जज बनना चाहते हैं या आप एपीओ के एग्जाम के लिए क्यों आए, आप जज की प्रिपरेशन क्यों नहीं करें। पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, आपकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, उनके बारे में बात करेंगे, उसको तैयार करके आना है। आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरव्यू देने जा रही तो वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे, इसके बारे में आपको बात करनी। प्लस रिसेंट मुद्दे जैसे कि मणिपुर हिंसा के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, नए जो एक्ट आए उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, इंडिया का नाम भारत रखा जा रहा है, इस पर क्या है। तो इसका रोज का एक टास्क मिलेगा, इसमें अपनी ओपिनियन लेकर आनी है। पूरा दिन आपको मिला, शाम को क्लास शुरू हुई। आइए शाम की क्लास में कैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि यूट्यूब पे आप दूसरों के वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन खुद की प्रिपरेशन प्रैक्टिकली आपको करनी पड़ेगी, जो कि सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। स्टार्ट करते हैं। क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे से, हर एक बच्चे से इसके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 10 से तो 10 बच्चों से 5, तो सोचो 50 क्वेश्चन क्लियर होंगे। सेम टू सेम इसका चलता है, जहाँ आपकी गलती होती है वहाँ मैं ठीक कराती हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नमक बच्चे से पहला क्वेश्चन जाता है कि बेटा चलो आप बताइए कि आपके पास एक महिला रोते हुए आती है और वो कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ क्रूरल्टी की है, बट पुलिस के मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो एज ए जज जब वो रोते हुए आपके पास आती है, आप उसकी कैसे मदद करेंगे? पहला क्वेश्चन आपके पास। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, बेटा बताइए व्हाट इज द सिमिलिटी ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में समानता क्या है। चलो बेटा बताइए तीसरा क्वेश्चन, फिर आप आंसर देंगे उसका। फिर आता तीसरा क्वेश्चन आता आपके पास, बेटा बताइए सुप्रीम कोर्ट किन किन मैटर्स में सेकेंड अपील सुन सकती है। नंबर 4 आता आपके पास, आप एज ए जज कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पास एक मैटर आता है, आप उस मैटर को सर्च कर रहे हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं पहुंच पा रहे। इसी वे में आपने पुलिस डायरी मंगाई और पुलिस डायरी को एज ए एविडेंस यूज करते हुए आपने उसका डिसीजन दे दिया और डिसीजन देते हुए उसको आपने 2 ईयर्स का पनिशमेंट दे दिया। तो आपके द्वारा दिए गए इस जजमेंट का क्या वैल्यू होगा, बताइए। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है, अच्छा बेटा बताइए आप कि रिवीजन किन किन मैटर्स में की जाती है, रिवीजन्स किन किन मैटर में की जाती है। फिर जब आप रिप्लाई करते हैं तो उन्हीं रिप्लाई में से आपके फिर से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे कि अभी इंटरव्यू की क्लास चल रही थी, हमने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू मीन डिफॉल्ट बिल, तो उसने कहा डिफॉल्ट बिल दिस। फिर हमने पूछा कि डिफॉल्ट बिल क्या आफ्टर 15 डेज भी डिफॉल्ट बिल मिल सकती है, तो उसने कहा आफ्टर 15 डेज नहीं मिलती, बट 60 और 90 डेज मिलती है, क्योंकि डिफॉल्ट बिल उसका राइट है। उसका आंसर क्या था कि डिफॉल्ट बिल उसका राइट है। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन था, अच्छा बताइए बेटा अगर डिफॉल्ट बिल उसका राइट था तो क्या ये फंडामेंटल राइट है क्या। तो फिर उसने निकाला कि ये फंडामेंटल राइट है या नहीं।
तो जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते उसी में से निकलते, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था अभी इंटरव्यू की क्लास में कि बेटा बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है किन किन मैटर्स में सेकंड अपील सुन सकती है, तो स्टूडेंट का आंसर था कि मैम जब कभी भी हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन के मैटर को जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन ने जो है एक्विटल कर देता, हाई कोर्ट उसको कन्विक्शन में बदलती है और उसको कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एक्सीडिंग 10 ईयर्स दे देती है, जबकि वहाँ पे डेथ सेंटेंस लिखा था। तो मैंने तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट, अच्छा बेटा बताइए कैपिटल पनिशमेंट क्या है, आपकी क्या ओपिनियन है, कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर आपके क्या व्यूज हैं। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन से दूसरा निकला, दूसरा से तीसरा, और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रही है। अब जहां गलत होता है उसको हम ठीक करते हैं। फिर आया आपके पास, आगे चलते हैं, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। अब चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन आता है आपके पास कि अच्छा बताइए कि चार्जेस में कब एडिशन ऑल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, बताइए कि जब चार्जेस में एरर होते हैं तो किन किन सेक्शन के तहत उसको ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिकॉल विटनेसेस कब कब बुलाए जा सकते हैं, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकली था कि सेक्शन 224 में जब चार्जेस का विड्रॉल कर दिया जाता है तो आफ्टर विड्रॉल क्या उन्हीं मैटर पर फिर से ट्रायल स्टार्ट की जा सकती है, जबकि उस विड्रॉल का इफेक्ट जो है वो एक्विटल होता है, दोष मुक्ति होता है। तो इनके आंसर फिर आपको हमें वापस देने होते हैं, फिर उस आंसर में जहाँ आपकी गलती है तो उसको ठीक कराते हैं। तो ऐसे करके इंटरव्यू की क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। फिर ये एक स्टूडेंट से क्वेश्चंस थे, फिर दूसरे के पास चले, इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस जाए की, फिर प्रैक्टिकली आप यहाँ कोर्ट में बैठे कैसे चलेगा। तो ऐसे करते करते जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इस बार हमने एक नया काम किया, नया ये क्या, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जैसे पूरी क्लास चलेगी 1 घंटे की, उसकी रिकॉर्डिंग, ताकि आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, तिबारा भी सुन सकते हैं। और इन द केस आप किसी दिन क्लास नहीं आए तो उस दिन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उस दिन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जहाँ आपके आंसर की कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे, उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आप यूट्यूब पे दूसरों के आंसर सुनते हो, यहाँ आप खुद अपने आंसर देंगे और वहीं से आपके याद आएगा। तो पढ़ाना नहीं, पढ़ तो आप लिए, अब जो पढ़ा है उसको कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना, ऐसे करके हम लोगों को क्या इंटरव्यू की क्लासेस चल रही है। तो अभी फिलहाल ही हमारे यहाँ पे चल रही है गुजरात इंटरव्यू की क्लासेस, साथ ही साथ चल रही है हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंटरव्यू की क्लासेस, वेस्ट बंगाल इंटरव्यू की क्लासेस, और साथ ही साथ यूपी क्या बोलते हैं आपके बिहार एपीयू की क्लासेस। क्लासेस का जो टाइमिंग है हमारे वो है इवनिंग के अंदर 8 PM टू 9 PM। ये जो क्लासेस हैं ये जूम पर लाइव चलती है, जूम पर लाइव क्लासेस हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रहता है पूरे टाइम का। और जब 10 डेज है क्लासेस में, 10 डेज में आपका जो भी सिलेबस उसको कंप्लीट करेंगे और 11वें दिन आपका मॉक इंटरव्यू होगा। जो 10 डेज क्लासेस नहीं लेते डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू का आप जोधपुर आके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, दोनों सब कुछ सेटअप है हमारे पास। आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आपके इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं क्योंकि इसे योर प्राइवेसी, हम नहीं करते। पहले मैं रिकॉर्डिंग करूँ फिर मैं यूट्यूब पे डालूँ, ऐसा नहीं करते हम लोग। मेरी रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं जो करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको 3 पैनल में 3 लोग बैठेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर वो आपको अपने ओवरव्यूज देंगे, आपको मार्क्स देंगे। आपका कोई क्वारी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं। और इससे पहले हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं इंटरव्यू के। इससे पहले मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कराई। हर स्टेट के अंदर हमारे पास फाउंडेशन बैच के बच्चे भी होते हैं, टेस्ट स्टेज के बच्चे भी होते हैं, मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट्स भी होते हैं। आप अगर पहले किसी ने हमसे इंटरव्यू लिया, आप किसी को जानते तो बात कीजिएगा, वो खुद कहेंगे कि यस मैम का इंटरव्यू क्लासेस का जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जो कहते हैं ना थ्रू आउट पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाते, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे करवा दिया जाता है। और पूरा प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आपसे बुलाई जाती है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे इंटरव्यू के बहुत सारे रिजल्ट रहे हैं। अगर इस फाइल में मेरे पास कहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के रिजल्ट की फाइल से मिलवा दूँ, क्योंकि रिजल्ट हमारा इंटरव्यू का हमेशा बहुत शानदार रहता है। उसका रीज़न ये ना क्योंकि पूरा बोलने का मौका मिलता है। आप जितना अपना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस आप कर सकती हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मेरे जो भी यहाँ का रिजल्ट है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। जो आप में से मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़े उन्होंने देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था कि 2016 में मेरा कोचिंग ओपन हुआ था। 2016 से लेकर अब तक छोटे एफर्ट से, बहुत हजारों स्टूडेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट ही है, तो छोटे एफर्ट से मेरे पास गुजरात का रिजल्ट भी है, दिल्ली का रिजल्ट भी है, उत्तराखंड का भी है, झारखंड का भी है, मेरे पास बिहार का भी है, मेरे पास यूपी का भी है, हरियाणा का भी है, मेरे पास राजस्थान का तो ऑफ कोर्स है ही क्योंकि राजस्थान में मैं रहती हूँ तो राजस्थान का है ही मेरे पास, महाराष्ट्र का भी है, तो वेस्ट बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है। तो जहाँ से जब बच्चे मुझसे जुड़े हैं तब उनका सिलेक्शन हुआ है। अब जिस स्टेट से बच्चा आए नहीं है तो वहाँ से सिलेक्शन तो मैं कहाँ से ला के दूँगी। तो छोटे एफर्ट्स और खूब सारी मेहनत करते हैं। तो आप लोग जुड़िए, अपने सपने को साकार कीजिए। डेफिनेटली इस इंटरव्यू क्लासेस से आपको 100% हेल्प मिलेगी। और क्लासेस को लेके कोई भी क्वारी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसकी फीस ओनली 1000 रुपीज़ है।
1000 रुपये फीस है। इसको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना है, सेलेक्ट होंगे तो फोटो यूज़ करूँगी मैं, थोड़ी सी मेहनत की तो थोड़ा सा क्रेडिट दे ही देना मुझे। फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एक बारकोड मिलेगा, उसे फीस सबमिट करके फिर आपको जूम की आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।